जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हमने एयरफोर्स नेवी में दोस्तों जो क्वेश्चन पूछे आते हैं, जो आप लोगों के मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे आते हैं, उसी प्रकार के क्वेश्चन हमने आज इस वीडियो में लिए। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना। लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे स्टेशन को पूरी तरह पार करने में 18 सेकंड लेती है, और दोस्तों यहाँ पर 120 मीटर दूसरे रेलवे स्टेशन को पार करने में 15 सेकंड लेती है। तो यहाँ पर हमसे पूछेगा रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो क्या होगी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन ऑप्शन बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, पर आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। अब दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पर दोस्तों ये कोई रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर दोस्तों ये दे रखा है। अब दोस्तों यहाँ पर इसने कोई यहाँ पर दोस्तों ट्रेन ने यहाँ पर दोस्तों एंट्री की, इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ट्रेन है, इसने दोस्तों यहाँ पर एंट्री की, और दोस्तों यहाँ पर इस ट्रेन का दोस्तों यहाँ पर लास्ट डिब्बा है। अब दोस्तों यहाँ पर इसने प्लेटफॉर्म की दोस्तों यहाँ पर दूरी तय की, और दोस्तों यहाँ पर अपनी भी दूरी उसने यहाँ पर दोस्तों इसमें काउंट होगी। यहाँ पर दोस्तों ये इसका इंजन है, यहाँ पर दोस्तों इसमें यहाँ पर एंट्री करेगा, और दोस्तों यहाँ पर इसका लास्ट वाला डिब्बा यहाँ से निकलेगा। यहाँ पर दोस्तों आने की दोस्तों उसने ट्रेन ने रेलवे स्टेशन की भी दूरी दोस्तों यहाँ पर तय की, और दोस्तों यहाँ पर अपनी भी दूरी है, यहाँ पर दोस्तों जितनी उसकी लंबाई है वो भी दोस्तों इसने तय किया। पर दोस्तों यहाँ पर हमसे पूछेगा रेलगाड़ी की लंबाई वो क्या होगी। यहाँ पर हम उससे नहीं दे रखा है, यहाँ पर दोस्तों हमें केवल दे रखा है 100, यहाँ पर दोस्तों पहले प्लेटफॉर्म यहाँ पर दोस्तों दे रखा है 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, और दोस्तों दूसरा प्लेटफॉर्म कितना, दूसरा स्टेशन है वो कितना लंबा है, 120 मीटर है। अब दोस्तों यहाँ पर जैसा दे रखा है उसी प्रकार से आप लोगों को लिख लेना। यहाँ पर दोस्तों देखा 162 मीटर यहाँ पर दोस्तों लंबा स्टेशन है। अब इसमें दोस्तों यहाँ पर ट्रेन की भी लंबाई है, ये दोस्तों हमें यहाँ पर पता नहीं है। यहाँ पर दोस्तों हमने ट्रेन की भी लंबाई दोस्तों यहाँ पर लिख ली। अब दोस्तों कितनी देर में पार करता है, यहाँ पर दोस्तों समय कितना देर का, 18 सेकंड में ये दोस्तों पार करते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगला क्या देर का, 120, यहाँ पर दोस्तों 120 मीटर, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ये कितना लंबा दूसरा रेलवे स्टेशन है, उसमें भी जो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ट्रेन की लंबाई इसमें भी दोस्तों यहाँ पर नहीं दे रखी है। ये दोस्तों कितने समय में पार करता है, 15 सेकंड में पार करता है। अब दोस्तों केवल आप लोगों को सॉल्व करना है। इसे दोस्तों यहाँ पर इधर गुणा कर देंगे, इसका गुणा इधर कर देंगे। अब दोस्तों जैसे यहाँ पर इसका गुणा इधर करेंगे, यहाँ पर दोस्तों कितना आ जाएगा, इधर का दोस्तों यहाँ पर 15 का गुणा ऊपर की तरफ करेंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों 15 आ जाएगा, प्लस में दोस्तों 15 का गुणा यहाँ पर 162 में करेंगे, कितना आ जाएगा, 2400 यहाँ पर 30 आएगा। आप लोग आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों बहुत ही आसान सा, यहाँ पर कोई भी ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर दोस्तों 18 का गुणा जैसे ऊपर की तरफ में करेंगे दोस्तों, यहाँ पर कितना आ जाएगा 18, यहाँ पर दोस्तों ट्रेन कितना आ जाएगा 18 टी आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर कितना दे रखा था, 18 का गुणा 120 में करेंगे, कितना आ जाएगा 2000, यहाँ पर दोस्तों 160 आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 2430 में से यहाँ पर 2160 को जैसे ही माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों 270 आ जाएगा। इसी दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को लिख देता हूँ। और दोस्तों 18 यहाँ पर दोस्तों 18 टी में से यहाँ पर दोस्तों 15 टी जैसे माइनस करेंगे, ट्रेन की लंबाई कितनी है, यहाँ पर दोस्तों 18 टी और यहाँ पर 15 टी, इसे दोस्तों जैसे माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 3 टी आ जाएगा। 3 से दोस्तों इसे जैसे काटेंगे कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। यानी कि दोस्तों ट्रेन की लंबाई है वो कितनी आ गई, 90 मीटर आ गई। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। थोड़ी सी बस कैलकुलेशन आप लोगों को करनी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दे रखा है, एक आयत की लंबाई 40% वो दोस्तों यहाँ पर बढ़ा दी जाए, और दोस्तों चौड़ाई वो 20% कम कर दी जाए, तो नई आयत का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, पर आप लोगों के ये दोस्तों फॉर्मूला पर बेस है। यहाँ पर दोस्तों केवल आप लोगों को फॉर्मूला पुट करना, बस आप लोगों का यहाँ पर दोस्तों आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों इंक्रीज क्या हो रहा है, जो बढ़ा हुआ है उसे दोस्तों यहाँ पर प्लस में लिख देंगे। यहाँ पर दोस्तों क्या देखा 40 मीटर है, यहाँ पर दोस्तों 40%, सॉरी 40% है वो दोस्तों लंबाई है वो आयत की बढ़ा दी गई है। माइनस दोस्तों यहाँ पर चौड़ाई कितनी कम की गई है, 20% है दोस्तों यहाँ पर कम की गई है, माइनस कर दिया। और दोस्तों माइनस में यहाँ पर दोस्तों ये दोनों देखिए, यानी कि दोस्तों ए और बी इन दोनों का गुणा कर देना। यहाँ पर दोस्तों जे आप लोगों ने दोस्तों ये फॉर्मूला पढ़ा भी होगा। यहाँ पर दोस्तों 40 गुणा में 20 अपॉन में दोस्तों यहाँ पर कितना आ जाएगा, अपॉन में दोस्तों 100। बस इसलिए आप लोगों को सॉल्व कर देना, बहुत ही आसानी से आप लोगों का आंसर है वो निकल के आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों पूछेगा आयत का वो क्षेत्रफल है वो कितना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे काट देंगे, इन दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों ये कितना होगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 40 में से प्लस 40 में से यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, ये दोस्तों 20 आ जाएगा। 20 में से दोस्तों ये कितना है, माइनस है, माइनस का दोस्तों यहाँ पर 4 दूनी 8, यहाँ पर दोस्तों कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग को कंफ्यूज होंगे, यहाँ पर दोस्तों अगर बढ़ेगा यहाँ पर दोस्तों घटेगा, आयत का क्षेत्रफल है वो बढ़ेगा या घटेगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा 40% वो दोस्तों ज़्यादा है, वो इंक्रीज हुई है, और दोस्तों जो कम है वो डिक्रीज हुई है। यहाँ पर दोस्तों जो भी इनका दोस्तों यहाँ पर रेशियो निकल के आएगा, यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा, यहाँ पर दोस्तों कुछ ना कुछ बढ़ेगी, क्योंकि दोस्तों जो बढ़ने की दोस्तों जो यहाँ पर परसेंटेज है वो ज़्यादा है। तो आयत का क्षेत्रफल वो दोस्तों यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12% है वो दोस्तों यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दे रखा है, गीता अपने घर से निकलकर 4 किलोमीटर की दूरी उत्तर में जाती है, फिर दोस्तों 3 किलोमीटर है वो पश्चिम में जाती है, और 8 किलोमीटर है वो दोस्तों दक्षिण में जाती है। तो वह दोस्तों अपने घर से वो कितनी किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर दोस्तों दूरी पर थी, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट ऑप्शन कर लीजिए।
अब दोस्तों इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है, सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को बना लेना है। यहाँ पर दोस्तों इस साइड में होता है पूरब होता है, इस साइड में दोस्तों क्या होता है पश्चिम होता है, ऊपर की तरफ में दोस्तों यहाँ पर उत्तर होता है, नीचे की तरफ में दक्षिण होता है। अब दोस्तों जैसा देगा केवल उसी प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर पुट करते जाना है। यहाँ पर दोस्तों देखा गीता अपने घर से दोस्तों यहाँ पर 4 किलोमीटर किधर चली, उत्तर की तरफ। और दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था उत्तर है दोस्तों किधर है, ऊपर की तरफ है दोस्तों। यहाँ पर उसका घर हमने यहाँ पर मान लिया, और 4 किलोमीटर दोस्तों यहाँ पर ऊपर की तरफ में यहाँ पर दोस्तों वो चली गई। फिर दोस्तों 3 किलोमीटर वो दोस्तों पश्चिम की तरफ में, अभी तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर दोस्तों पश्चिम में दोस्तों किधर था, इधर की साइड में था। वो दोस्तों 3 किलोमीटर इधर चली। और दोस्तों दक्षिण में दोस्तों यहाँ पर देखा 8 किलोमीटर वो दोस्तों कहाँ चली, दक्षिण की तरफ। अब दोस्तों यहाँ पर ऊपर की तरफ में उत्तर था, नीचे की तरफ में दोस्तों यहाँ पर 4 किलोमीटर जैसे ऊपर की तरफ में चलिए दोस्तों दक्षिण है वो तो किधर होगा, नीचे की तरफ में होगा। अब दोस्तों नीचे यहाँ पर कितना आ गया, 8 आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये 4 है, और दोस्तों ये भी कितना हो जाएगा, ये दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और दोस्तों 4 ये दोस्तों कितना नीचे निकल गया। अब दोस्तों यहाँ से यहाँ पर आप लोगों को पूछेगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी वो कितनी होगी। ये दोस्तों यहाँ पर ये तो 4 हो गई यहाँ से, और दोस्तों यहाँ तक ये कितनी हो जाएगी, ये दोस्तों यहाँ पर कितनी हो जाएगी, ये दोस्तों ऊपर 3 है, ये दोस्तों दोनों क्या आ जाएंगे, सिम जाएंगे, ये भी 3 हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों ये आमने सामने की भुजाएं दोस्तों बिल्कुल बराबर होंगी। ये 3 है दोस्तों, ये 3 है दोस्तों, ये कितनी, ये 4 है, एक्स्ट्रा है। अब दोस्तों ट्रिपलेट आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये दोस्तों 3 है, ये दोस्तों 4 है, ये कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। वैसे भी दोस्तों आप लोग फॉर्मूले से कर सकते हैं, अंडर रूट में दोस्तों इसका स्क्वायर और दोस्तों इसका स्क्वायर जोड़ दीजिए, यहाँ पर दोस्तों 25 आ जाएगा, बाहर बाहर निकालेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी कि दोस्तों हमारा कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, बिल्कुल 5 किलोमीटर दूरी पर है वो अपने स्थान से। तो ऑप्शन सी थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा आप लोगों को बताना है 1/2 यहाँ पर दोस्तों परसेंटेज को दशमलव अंक की तरह दोस्तों यहाँ पर कैसे अभिव्यक्त करेंगे। यानी कि दोस्तों आप लोगों को बताना है इसको दोस्तों यहाँ पर 1/2 यहाँ पर दोस्तों दीर्घ से दोस्तों आप लोगों को दशमलव में करके बताना है, ये दोस्तों क्या आएगा, ऑप्शन ए, बी, सी यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर वो कमेंट ऑप्शन कर दीजिए दोस्तों, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, पर दोस्तों मोस्टली बच्चे इसमें दोस्तों गलती करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को गलती नहीं करनी है, यहाँ पर दोस्तों क्या देखा, यहाँ पर दोस्तों परसेंटेज को जैसे हटाएंगे, जो यहाँ पर दोस्तों कितना आ जाएगा परसेंटेज, ऊपर में दोस्तों ऊपर कितना 1 है, नीचे दोस्तों 2 से गुणा, यहाँ पर दोस्तों 2 है, 2 में दोस्तों यहाँ पर कितने परसेंटेज नीचे हटाएंगे, जैसे ही दोस्तों यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों 100 आ जाएगा। 100 दोस्तों यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों 1/4 में कितना आ जाएगा, 200 हो जाएगा। अब दोस्तों इसे जैसे ही सॉल्व करेंगे यहाँ पर दोस्तों कितना आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों जैसे ही सॉल्व करेंगे इसमें दोस्तों 2 जीरो बढ़ा देंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 100 हो जाएगा। और दोस्तों 2 जीरो यहाँ पर हम बढ़ा देंगे दोस्तों, इसमें भी कोई आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों ऐसे कोई भी नहीं, यहाँ पर दोस्तों 1/4 में 200 करके आप लोग आसानी से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दोस्तों 200 का भाग ऐसे में जैसे ही देंगे, यहाँ पर दोस्तों कितना दे रखा है, यहाँ पर दोस्तों 3 अंक दे रखे, 3 अंक के बाद में आप लोगों को जीरो लगानी, यहाँ पर दोस्तों कितना दे रखा है, 1 2 3 4, यहाँ पर दोस्तों ये तो गलत हो जाएगा। और दोस्तों ये क्या है, ये यहाँ पर 2 है, यहाँ पर दोस्तों 1 भी, यहाँ पर दोस्तों 1 अंक है, यहाँ पर दोस्तों कितने 2 अंक, यहाँ पर दोस्तों कितने दे रखे, 3 अंक दे रखे, यहाँ पर दोस्तों 3 अंक के बाद में यहाँ पर जीरो लगाएगी, 1 2 और 3, यानी कि दोस्तों ऑप्शन सी थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पर दोस्तों कितने अंक है, 3 अंक दे रखे, 2 जीरो दे रखे और दोस्तों यहाँ पर एक कितना दे रखा, 2 दे रखा है। तो ऑप्शन सी थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा निम्नलिखित में से लुप्त संख्या वो ज्ञात करें। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को बताना है इनमें से अगली संख्या वो क्या होगी। तो ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन दे रखा है इसका, यहाँ पर दोस्तों बताना है 16 33 फिर दोस्तों 65 131 फिर दोस्तों 261। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर दोस्तों वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट ऑप्शन कर कीजिए दोस्तों, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, पर आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा 16 के बाद में दोस्तों 33 है वो कैसे आएगा। 16 में दोस्तों जैसे ही आप लोग 2 से गुणा करेंगे और दोस्तों यहाँ पर एक प्लस करेंगे, 16 दूनी 32 और दोस्तों जैसे ही प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा 32, यहाँ पर दोस्तों कितना देखा 33, 33 में यहाँ पर दोस्तों 33 में क्या गुणा करें, यहाँ पर दोस्तों 65 आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 33 में जैसे ही 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। पर दोस्तों यहाँ पर एक प्लस किया है, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इसी प्रकार से दोस्तों 65 में जैसे यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों 130 आएगा। यहाँ पर दोस्तों एक जैसे जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 131 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर 131 में 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 262 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हमने एक प्लस किया था, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 62, यहाँ पर दोस्तों माइनस करना पड़ेगा 261, यहाँ पर दोस्तों 262 में से एक माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 261 आ जाएगा। अब दोस्तों आप लोगों को बस यहाँ पर 200 यहाँ पर दोस्तों 61 दे रखा है, इसमें दोस्तों यहाँ पर 2 से गुणा कीजिए। अब दोस्तों अब की बार में यहाँ पर माइनस किया था, अगली बार में दोस्तों आप लोगों को प्लस करना है। यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 6 दूनी यहाँ पर दोस्तों 12 हो जाएगा, 12 यहाँ पर दोस्तों 2 आ जाएगा, फिर एक दोस्तों हासिल आ जाएगा, 2 दूनी 4 और एक दोस्तों 5, 522 और एक दोस्तों प्लस कितना आ जाएगा, 523 हो जाएगा। तो अगले यहाँ पर दोस्तों लुप्त संख्या अगला पद है वो कौन सा होगा, 523 होगा। तो ऑप्शन ए फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दरकार निम्नलिखित प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दरकार इसके स्थान पर क्या आएगा। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट ऑप्शन कीजिए।
अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को देखना है इन चारों में ऐसा कौन सा रिलेशन है दोस्तों यहाँ पर 30 देगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को प्लस करना है यहाँ पर दोस्तों 7 और 3 10, और दोस्तों 10 में जैसे 11 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। 21 में 9 जैसे ही जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों 30 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अब दोस्तों ऐसे ही यहाँ पर आप लोगों को इन सभी को प्लस करना है। अब दोस्तों यहाँ पर 8 और 4 12, और 12 में दोस्तों यहाँ पर 7 जैसे ही जोड़ेंगे यहाँ पर दोस्तों 12 में जैसे यहाँ पर 16 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। 28 में 7 जैसे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पर क्या आएगा 35, यानी कि दोस्तों 35 आएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, सोनी की आयु है यहाँ पर दोस्तों ऋचा की आयु से वो अधिक है, परंतु अनु से यहाँ पर दोस्तों वो कम है। सौरभ की आयु दोस्तों सोनू से अधिक है, परंतु दोस्तों वो राम से कम है। तो आपको बताना इन सब में सबसे छोटा वो कौन है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन का ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट ऑप्शन कर कीजिए। अब दोस्तों जैसा देर का केवल आप लोगों को उसी तरीके से यहाँ पर लिख लेना है। यहाँ पर दोस्तों देखा है सोनू की आयु वो दोस्तों यहाँ पर ऋचा से कम है। यहाँ पर दोस्तों सोनू की आयु वो दोस्तों क्या है ऋचा से अधिक है। यहाँ पर दोस्तों सोनू हमने यहाँ पर लिख लिया, और दोस्तों इसकी आयु इंक्रीज है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर बड़ी हुई है, किससे यहाँ पर दोस्तों बड़ी है ऋचा से या ज्यादा है। परंतु वो यहाँ पर दोस्तों क्या है अनु से कम है। यहाँ पर दोस्तों अनु से कम है किसकी, सोनू की। यहाँ पर दोस्तों हमने कम कर दी। अब दोस्तों यहाँ पर देखा सोनू की आयु वो दोस्तों यहाँ पर सौरभ की आयु वो दोस्तों यहाँ पर कितनी है, सोनू से अधिक है, परंतु दोस्तों वह कितनी है, राम से कम है। यहाँ पर दोस्तों जैसा देखा सौरभ की आयु यहाँ पर दोस्तों कितनी है, सौरभ की आयु दोस्तों सोनू से अधिक है। सोनू दोस्तों यहाँ पर है, वो दोस्तों यहाँ पर हमने कर दिया, सौरभ दोस्तों यहाँ पर कर दिया। यहाँ पर दोस्तों इससे यहाँ पर दोस्तों सोनू से अधिक है सौरभ की आयु, परंतु दोस्तों वह कितनी है, राम से कम है। यहाँ पर दोस्तों राम से करें मैं, यहाँ पर दोस्तों राम से हमने यहाँ पर कम कर दी इसकी आयु। यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ा यहाँ पर दोस्तों कौन हो गया, सबसे बड़ा दोस्तों अनु हो गया। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोस्तों राम हो गया, फिर दोस्तों सौरभ हो गया, फिर दोस्तों यहाँ पर सोनू हो गया, और दोस्तों सबसे लास्ट में कौन आ गया, ऋचा आ गई। अब दोस्तों यहाँ पर हमसे पूछेगा सबसे छोटा वो कौन है, सबसे छोटा है वो दोस्तों कौन है, ऋचा है। तो ऑप्शन सी थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। तो ऑप्शन सी थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, ऋचा है वो सबसे छोटी है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा शब्दकोश के यहाँ पर दोस्तों क्रम में तीसरा स्थान है वो किसका होगा। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन, आठ ऑप्शन का ऑप्शन है बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट ऑप्शन कर कीजिए। दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, पर आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। अब दोस्तों आपको बताना है यहाँ पर दोस्तों शब्दकोश यानी कि दोस्तों एबीसीडी के यहाँ पर दोस्तों जैसे यहाँ पर एबीसीडी की तरीके से अगर आप लोग काउंट करते हैं, यहाँ पर आपको बताना है तीसरे स्थान पर वो क्या आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा सभी में यहाँ पर दोस्तों यहाँ तक यहाँ पर सभी में कॉमन है, यानी कि दोस्तों सी ओ यहाँ पर दोस्तों डबल एल ये सभी में कॉमन है। यहाँ तक तो दोस्तों हमने यहाँ पर सभी छोड़ दिए। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले दोस्तों ए बी सी डी ई आता है, यानी कि दोस्तों ई सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों डबल एल के बाद में दोस्तों ई यहाँ पर देखा, ये दोस्तों किस पे हो गया, यहाँ पर दोस्तों ये फर्स्ट नंबर पर ये यहाँ पर हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखा ओ दोस्तों यहाँ पर देखा तो ये दोस्तों फोर्थ नंबर पर हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखा आई यानी कि दोस्तों इन दोनों में यहाँ पर दोस्तों ये थर्ड और सेकंड में इनमें से चेक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा एन दे रखा है, दोस्तों यहाँ पर क्या दे रखा है, एस दे रखा है। अब इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को चेक करना है, यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को बताना है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा, एन आता है, यहाँ पर दोस्तों एस आता है, यानी कि दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर एन आता है, ये दोस्तों यहाँ पर कितने पर हो गया, ये दोस्तों 2 पर हो गया। और दोस्तों एस कितने पर आता है, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर थर्ड नंबर पर आता है, या दोस्तों कितने पर हो गया, ये दोस्तों थर्ड नंबर पर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों एन के बाद में क्या आता है, यहाँ पर दोस्तों एन के बाद में ही तो आएगा एस। यहाँ पर दोस्तों एन से पहले नहीं आया, यहाँ पर दोस्तों एन से पहले एस तो आता नहीं है, एन पहले आता है दोस्तों, ये 2 नंबर पर हो गया। ये दोस्तों कितने पर हो जाएगा, एस सबसे लास्ट में आएगा दोस्तों, ये कितने पर होगा, थर्ड पर हो जाएगा। ये दोस्तों काउंटिंग में यहाँ पर दोस्तों कितने नंबर पर है, यहाँ पर दोस्तों ये हमसे पूछेगा तीसरा स्थान किसका होगा, यहाँ पर दोस्तों इसका होगा, यानी कि दोस्तों फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। और दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। और मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने इसका पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड दोस्तों जितने भी पार्ट आए सही पार्ट नहीं देख करके दोस्तों उन वीडियो की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आकर अपन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को अपने एग्जाम से लेकर किसी भी तरह की कोई भी जानकारी लेनी है, जैसे कि दोस्तों मेडिकल, फिजिकल, साइको, जीडी, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, इन सभी क्वेश्चंस की अगर आप लोगों को पीडीएफ फाइल चाहिए दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आकर आप लोगों दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर दोस्तों आप लोगों को इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल वो मिल जाएगी। यहाँ पर आप लोगों को बताना आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उस आकृति को पहचानिए जिसमें दोस्तों यहाँ पर देखा मेज, कुर्सी और दोस्तों फर्नीचर का संबंध है वो दर्शाता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन का ऑप्शन है बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट ऑप्शन कर कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखा मेज, कुर्सी और दोस्तों फर्नीचर। अब दोस्तों आप लोगों को पता होगा फर्नीचर के अंदर है वो दोस्तों दोनों आते हैं, मेज और कुर्सी दोस्तों दोनों आते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या देखा, ये तो दोस्तों इन सभी में रिलेशन है दोस्तों अलग अलग दिखा रखा है, ये तो दोस्तों यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखा फर्नीचर में ये दोनों आते हैं, मेज और कुर्सी दोनों आती है। ये दोस्तों यहाँ पर देखा कुछ मेज, यहाँ पर दोस्तों देखा कुछ फर्नीचर है वो दोस्तों मेज भी है, और दोस्तों वो कुर्सी भी है, यहाँ पर दोस्तों नहीं, ऐसा यहाँ पर दोस्तों नहीं हो सकता। सभी यहाँ पर दोस्तों मेज और कुर्सी होती है वो दोस्तों क्या होते हैं, फर्नीचर होते हैं, ये भी दोस्तों यहाँ पर गलत हो गया।
अब दोस्तों यहाँ पर देखा सबसे बड़ा यहाँ पर दोस्तों फर्नीचर है, दोस्तों हमने यहाँ पर यहाँ पर दोस्तों लिख लिया। अंदर दोस्तों यहाँ पर मेज और दोस्तों कुर्सी यहाँ पर बाहर लिख दी। यानी कि दोस्तों यहाँ पर फर्नीचर से ये दोनों रिलेटेड होते हैं। ये दोस्तों यहाँ पर ऐसे ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को इसे सॉल्व भी करना है। यहाँ पर दोस्तों फर्नीचर के अंदर दोनों आते हैं, पर दोस्तों यहाँ पर मेज और कुर्सी वो दोनों अलग अलग है। पर दोस्तों यहाँ पर किसके अंदर में आते हैं, यहाँ पर दोस्तों किस्म के अंदर यहाँ पर दोस्तों काउंट होते हैं। जिस तरीके से दोस्तों यहाँ पर एक हमने यहाँ पर बना लिया, ये दोस्तों आप लोग को समझाने के लिए मैंने बता दिया। ये दोस्तों यहाँ पर हमने ब्रैकेट बना लिया महिला का, और दोस्तों यहाँ पर लिख दिया हमने लड़की, और दोस्तों यहाँ पर लिख दिया औरत। यानी कि दोस्तों ये रिलेशन बिल्कुल सही। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर महिला के अंदर दोनों आती है, यानी कि दोस्तों लड़की भी आती है औरत भी आती है, पर दोस्तों यहाँ पर वो दोनों का यहाँ पर दोस्तों रिलेशन है वो अलग अलग है। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर ये दोस्तों फर्नीचर है, और दोस्तों इसके अंदर दोनों आते हैं। यहाँ पर दोस्तों कुर्सी भी आती है, दोस्तों यहाँ पर मेज भी आती है, पर दोस्तों ये दोनों एक दूसरे से क्या है, अलग अलग है। तो ऑप्शन ए फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो आपको बताना है इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।